हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपके लिए क्या बातें कर रहे हैं लोग। सच में आप कमाल हैं भी या नहीं, यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। क्या कमाल किया है आपने, क्या धमाल मचा रखा है लाइफ में और क्या चल रहा है, यही सारी बातें होंगी आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कलेक्टिव है। जब से आपको मिलेगी तब से ये लागू हो जाएगी, तो टाइमलेस भी है। जितना रेजोनेट आपसे होती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए समझें। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, अपनी एनर्जी सेंड कर सकते हैं सब्सक्राइब करके या कमेंट्स के माध्यम से। तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग कमेंट्स करते हैं मेरा हौसला बढ़ जाता है रीडिंग करने का। मुझे पता चलता है कितने लोगों से रेजोनेट हुआ। अगर रेजोनेट नहीं भी होता है तो गाइडेंस बहुत सारी आपको मिलती है, तो शुक्रिया अदा करना ना भूले डिवाइन का। कमेंट्स में लिख सकते हैं थैंक यू डिवाइन, सुपर थैंक्स दे सकते हैं। एक लाइक तो बनता ही बनता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं, तो देखने की कोशिश करेंगे। दरअसल अगर मैं आपकी एनर्जी की यहाँ पर बात करूँ तो मैं साफ स्पष्ट देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आपके मन में जो है ऐसा लग रहा है जैसे ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में आप अपने आप को। आपने आज तक तमाम मेहनत की, तमाम संघर्षों से जूझ लिए, निकल लिए। आपने हर कोशिश वो की कि अपने आप को जमा कर रखें, बिखरे नहीं, टूटे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप जिस योग्य थे आपके जीवन में वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिली। देखो सही भी है, जो आप डिजर्व करते थे, जिस हिसाब से मुझे कार्ड दिख रहे हैं यहाँ टेबल पे, मेरे कार्ड सारे मेरे सामने हैं और मैं देख पा रही हूँ जो भी एनर्जी है आपकी, कि जो योग्यताएं आपके अंदर थीं, जिस प्रकार से आप इंसान थे, आपको लोग नहीं मिले वैसे। आपको न समझने वाले लोग मिले, सारे लोग ऐसे मिले। मैं ये कहूँगी कि क्या कहूँ, मैं शब्द यूज करूँ तो वो भी बुरा है कुछ। मैं अब एक टैरो रीडर हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो कुछ ऐसा शब्द भी यूज नहीं कर सकती। लेकिन आपके मन मुताबिक वो लोग नहीं मिले, हद से ज़्यादा गिरे लोगों से आप घिर गए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक ठगापन सा महसूस हो रहा है जीवन में, क्योंकि आपने सबको दिया है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारी तौर तरीके से भरे हुए हैं आप, और आपकी यही बातें हो रही हैं लोगों के बीच में। लोग जानते हैं कि आपके अंदर क्या मैनर्स हैं, क्या संस्कार हैं, किस हिसाब से आप चलते हैं। आपकी एक एक बात को लोग नोटिस करते हैं। ऐसा नहीं है लोग बेवकूफ़ होते हैं, लोग आसपास होते हैं और उनको अगर इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में तो वो हर एक आपकी क्वालिटी या आपकी खामियां, आपकी अच्छाइयाँ, हर चीज़ पर निगाह रखी जाती है। तो लोग आपको बहुत नोटिस करते हैं और आपके बारे में बात करते हैं। तो बात ये है कि सच में आप कमाल हो, सच में लोग ये कहते हैं। देखो मैं यहाँ शुगर कोटेड रीडिंग नहीं कर रही हूँ, जो निकल के आता है, किसकी एनर्जी आती है मुझे नहीं पता। अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं होती है तो आपके लिए नहीं होगा। देखो सच में आप कमाल हो, आपने धैर्य बहुत रखा, और कहते हैं ना कि धैर्य से बड़ी चीज़ तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। आपके जीवन में हर एक चीज़ खोती चली गई। आपने किसी से प्यार किया, वो दूर हो गया। अगर आपने किसी को समझा, आपने चाहा कि वो इंसान आपके जीवन में रहे या वो वस्तु आपके जीवन में रहे, लेकिन परमानेंट जैसे कि उस वस्तु ने या व्यक्ति ने या वो स्थान आपके जीवन में रहा नहीं। परिवर्तन हमेशा होता रहा आपके जीवन में और आपके दिल को हमेशा चोट पहुंचती रही है। ऐसा नहीं है इस परिवर्तन से आपको खुशियां मिली, किसी मजबूरी बस वो चीज़ें आपसे छूटी और वो छूटती ही चली गई जिनको भी आपने प्यार कर लिया। तो अब आप ऐसे हो गए हैं कि आप ठीक है, आप जो हैं बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के मुझे दिख रहे हैं, धार्मिक भी हैं। कुछ लोग आध्यात्मिक दिख रहे हैं। मैंने आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों में अंतर बताया है, आप लोगों को पता है और आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कितने ही वीडियो दे रखे हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर इस पर मैं चर्चा करूँगी तो। कई बार कर चुकी हूँ कि आध्यात्मिक क्या है और धार्मिक क्या है। तो आप दोनों ही प्रकार से हैं, धार्मिक भी हैं, आध्यात्मिक हैं। आपको आत्मज्ञान में रुचि आ चुकी है। आप कहीं ना कहीं जीवन की सत्यता को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ गए हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। थोड़ी देर के लिए हमें बुरा ज़रूर लगता है, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, और यही है कि कभी कभी मन विचलित हो जाता है। माया का प्रभाव, माया अपना प्रभाव छोड़ती है। अगर माया
अपना प्रभाव न छोड़े तो पूरा संसार ही संन्यास लेकर बैठ जाएगा। तो माया का ही प्रभाव है जो घर परिवार बसे हुए हैं या लोग मतलब से ही सही एक जो दूसरे से जुड़े हुए हैं और संसार इसी प्रकार से चल रहा है। लेकिन आपके मन के अंदर कभी लालच नहीं रहा, किसी से आप लालच से नहीं जुड़े, आपके अंदर वो अच्छाइयाँ रही कि लोगों ने मतलब सराहा है आपको। कभी ऐसा नहीं है कि आप दुर्भावना रखने वाले तो हर वर्ग हर क्षेत्र में लोग आ जाते हैं। जितना अच्छा इंसान होगा उसके प्रति उतनी दुर्भावना होंगी। और मैं ये भी बता दूं, आप जितने अच्छे होंगे उतने ही अकेले होते जाएंगे। तो आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है ईश्वर ने, आप अकेले पड़ चुके हैं और इसीलिए माया का ही प्रभाव होते हुए, माया का प्रभाव चलते हुए आप ऐसी सोच में डूब गए हैं कि जैसे कि आपको तो जीवन ने ठग लिया है। जो हिसाब से जो आप डिजर्व करते थे, प्यार, पैसा या लोगों का साथ, वो आपको नहीं मिला। सारी खूबियाँ, सारी गुण होते हुए भी आप जो है एक अलग थलग से व्यक्ति पड़ गए हैं। ये आपके मन में चलता है और आपके लिए ये बातें भी होती हैं। दरअसल लोग जो हैं आपके बारे में बात यही कर रहे हैं, यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप जिस योग्य थे, आपकी योग्यता का बिल्कुल यहाँ पर आकलन हो रहा है। आपको लोग वैसे नहीं मिले, चाहे वो जीवन साथी रहा हो, किसी की लाइफ में लव लाइफ रही हो, या आपका घर परिवार, या आप जहाँ जिस स्थान पे हैं वो स्थान आपके मन मुताबिक नहीं था, या आपका जो जन्म हुआ शायद ऐसी जगह नहीं था, उस योग्य आप नहीं थे, आपकी योग्य नहीं थी वो जगह। क्योंकि आप जो है, आप बहुत खुले दिल, बहुत खुले दिमाग और बहुत हल्के में चीज़ों को लेना, बहुत गंभीरता से, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को पकड़ के रोते रहना, उसी के बारे में सोचते रहना। सोचते तो हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच, एक बात को लेकर सोचते ही चले जाते हैं जब तक कि आप तह में नहीं पहुँच जाते। तो ये आपका एक गुण ही है कि आपकी सोचने की क्षमता इतनी अच्छी है। कहते हैं ना कि खोद के गड्ढे से सुई निकाल लेना, तो बिल्कुल सुई निकाल लेते हैं, बाल की खाल निकाल लेते हैं आप बात की। और यही आपकी बुद्धिमानी जो है प्रशंसा के योग्य आपको बना देती है। और लोग ये बात करते हैं कि आपके अंदर ये विशेष गुण है कि आप बातों को इतनी अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना जानते हैं, बातों की खोज करना जानते हैं, चीज़ों का हल निकालना जानते हैं। जैसे कि कोई विपत्ति में फंसा इंसान, वो क्या सोचता है कि हाय अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तब क्या होता है, ऐन मौके पे जब सब खत्म हो रहा होता है, आप तुरंत से अपनी सूझबूझ से कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये कमाल की बात है, सच बात है। इतने दुख, इतनी मुसीबत आपके ऊपर आई और आपने जो है कभी ये सेंस नहीं खोया। दरअसल लोग आपके कहीं ना कहीं पागल होने का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं लोगों का। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो, मैं ये कहूँगी, कुछ टॉक्सिक रिलेशन रहे आपके जीवन में, जो अब भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा टॉर्चर कर देते हैं मानसिक रूप से कि आप कहीं न कहीं पगला जाएँ और बिल्कुल शुद्ध बुद्ध अपनी खो बैठें। और यही कोशिश रही अमूमन आपके जीवन में। आपकी बुद्धिमानी को सहन नहीं कर पाए और ये बुद्धिमानी जो है आपकी बुद्धि को ख़त्म करने के लिए हर एक साजिश रची गई। आपका उपयोग हुआ है, यहाँ पर बिल्कुल भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर भी कहते हैं जिसके पास कुछ है उसके पास ही लोग मांगने वाले आते हैं। अगर एक कैंडल, कहते हैं ना मोमबत्ती, अगर जल के दूसरों को रोशनी दे जाती है, वो फिर भी प्रसन्नता से ख़त्म हो जाती है ना। तो इसी प्रकार से आप भी सोचिए, अगर आपके पास कोई आ रहा है या आपका किसी ने फ़ायदा उठा लिया, आपसे काम निकलवा लिया, आपको नहीं पूछ रहे, तो कोई बात नहीं, ये उनकी योग्यता है, उनके अंदर ये योग्यता नहीं, आपके किसी काम के वो व्यक्ति नहीं, आपके लिए वो अच्छे ही नहीं, तब डिवाइन ने उनको दूर किया। और आप थे इस योग्य कि किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी का साथ दे सकते हैं, किसी का सहयोग दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको ईश्वर ने ऐसा बनाया, इस बात में तो आपको खुश होना चाहिए। बिल्कुल, देखो परोपकार के लिए देखो वृक्ष लगते हैं, लोग फल लगे होते हैं, लोग कितना पत्थर मारते हैं। आप क्या वो शिकायत करते हैं कि हमें पत्थर नहीं मारो मारो, वो फिर से फल को लाते हैं, फिर से और खुशियों से फल लाद लाद के और लोगों को खिलाते हैं। अगर पेड़ भी बुरा मानने लगे तो वो तो पत्थर, एक पत्थर पड़ते ही सारे फल सूख जाएंगे और कभी उस पेड़ पर फल नहीं लगेंगे।
ऐसा नहीं है ना। तो परोपकार सिखाया ईश्वर ने, ये धर्म है हमारा कि अगर कोई हमारी शरण में, कहते हैं ईश्वर, जब ईश्वर की शरण में कोई जाता है ईश्वर रक्षा करते हैं बुरे से बुरे इंसान की। तो इसी प्रकार मनुष्य को वो उदाहरण देते हैं। वृक्ष का उदाहरण लीजिए या किसी भी चीज़ का, आप छोटी से छोटी चीज़ पे अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि हर चीज़ तो मतलब की है आपके, और आप उपयोग कर रहे हैं अपने मतलब के लिए। तो अगर कोई मतलब से ही सही अगर आपको पूछता है तो वहाँ संतुष्ट रहना चाहिए कि आप इस योग्य तो हैं कि कोई किसी को आपसे मतलब पड़ा और कोई आ रहा है बिना स्वार्थ के। तो कोई भी रिश्ता किसी से जुड़ा ही नहीं है। आप ही देखिए कितना भी निस्वार्थ रहेंगे तो थोड़ा सा सम्मान का भाव, या ये अच्छे ढंग से मुझसे बोले या मुझसे तरीके से बात करे, इतना स्वार्थ तो आपका भी जुड़ा ही होगा। तो ये तो आप समझ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों को, है ना, कि जीवन में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और इन चीज़ों को लेके आपने जो धैर्य धारण किया है, कमाल की बात है। इतना धैर्य शायद ही किसी इंसान के अंदर आए। तो आपके लिए यही सारी बातें होती हैं कि संघर्षों से गुजरते हुए आप जो नए नए आइडिया खोज लेते हैं, नए नए रास्ते निकाल लेते हैं अपने जीवन के लिए, जीने के लिए और खुश रहने के लिए, ये कमाल की बात है। तो इसी प्रकार से आपके लिए चर्चाएं हमेशा से होती रही, हमेशा होती रहेंगी। और आपको खुश होना चाहिए कि आप इस योग्य हैं कि आपके बारे में बात हो रही है। और ये विचार अपने मन से निकालिए कि आप अपने जीवन में ठगे गए हैं, आप ठगे नहीं गए हैं। आप कुछ योग्य थे इसलिए लोगों के काम आए। आज आप काम के नहीं उनके रहे अगर, और वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो ये ईश्वर की मर्जी है। क्योंकि कूड़ा जो कचरा है, जो गंध है, ईश्वर आपके पास इकट्ठा होने ही नहीं देते। तो कचरे को साफ कर रहे हैं ईश्वर आपके जीवन से। ये खुशियाँ आप मनाइए और खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर पर्सनल रीडिंग की बेहद आवश्यकता है तो बिल्कुल करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, नॉर्मल कॉल नहीं लगेगा, व्हाट्सएप कॉल मैसेज से बात हो सकेगी। थैंक यू।